शनिवार शाम 5 बजे जैसे ही युद्ध विराम के लिए सीज़ फायर की तरफ के लिए दोनों देशों की सहमति हुई, भारत ने उत्सुकता के साथ उसका स्वागत किया और युद्ध विराम की घोषणा किया। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर तो जैसे बाढ़ आ गई है पोस्टों की, जो अटूट विश्वास का दम भरते थे, जो पूरे समय मोदी मोदी करते थे, उन सब के मन के विचार हिल गए और ऐसे ऐसे पोस्ट आने लगे कि जिनकी चर्चा भी हम नहीं कर सकते। लेकिन विश्वास अटूट होना चाहिए। पल भर में ही लोग का विश्वास टूट गया, क्षण भर में। जबकि मैं तो कहूँगा कि उस समय जब सिंधु के किनारे प्रभु श्री राम खड़े हैं और वो विमर्श में कहते हैं कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलित कही विचार विचार, तो भगवान वहाँ पर 3 दिन के लिए बैठ जाते हैं। तो वानर भालू को तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन स्वयं प्रभु लक्ष्मण को भी नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं लक्ष्मण बाण सरास, वो कहते हैं कि शोषण सिंधु करे मन रोषा, हे प्रभु आप उठाइए बाण और इसका शोषण कर लीजिए। लेकिन प्रभु मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे हमें वही करना है, लेकिन अभी तो हमें मर्यादा रखनी है। तो जो बड़ा होता है, जिसका हृदय विराट होता है, वह सभी मर्यादाओं को रखता है। और उसके बाद ही उन्होंने कहा लक्ष्मण बाण सरासा नानौ और सोसा ही बारिद वृषक किसानो। ठीक उसी प्रकार से जैसे हनुमान जी तो जानते थे कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ, ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं, ब्रह्मस्त्र तय सादा का मन की विचार जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। तो जो हमारी शांति की, हमारी उदारता की महिमा है, वह मिट जाएगी, उसकी भी रक्षा करनी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब भी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, स्वयं मधुसूदन के साथ भी हुआ, भगवान कृष्ण अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे पास इतिहास में, लेकिन हम विचलित हो गए। हमने इसका प्रयास नहीं किया कि अभी तो अगर सिंह 3 कदम पीछे हटता है तो वो उसके बाद एक बड़ी छलांग लगाता है, और वह छलांग बहुत दूर तक पूरे जंगल को हिला के रख देती है। ऐसी ही परिस्थितियां हैं। हमें अपना विश्वास, कम से कम हमारा तो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट है। जिस नरेंद्र मोदी को युवावस्था में स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने गले लगा करके पीठ थपथपाई और कहा है कि तुम वो नायक हो जो मर्यादा और प्रभु की इच्छा दोनों का पालन कर सकते हो। तो मुझे यह विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अटल है। थोड़ी प्रतीक्षा करिए, जो होगा वो आप सबके सामने आएगा। और अपने इतिहास को साक्षी मान करके ये देखिए, चाहे महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई हो, लेकिन अकबर को कभी महाराणा प्रताप ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, वह कभी मेवाड़ को नहीं छुपाया। तो आज भी भारत की सीमाएं उतनी सुरक्षित हैं। मैं इसी वीडियो के माध्यम से अपने सेना के वीरों को, वीर सेनाओं को, सेना के वीर जवानों को नमन करता हूं, और उनकी माताओं को भी शस्त्र नमन करता हूं, जिन्होंने ऐसे वीर पैदा किए, महावीर पैदा किए, जो आज सीमाओं पर डटे खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।